हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट ने कैसे काम किया। आज मैंने ट्रेड नहीं किया है क्योंकि मेरा जो वो अप साइड का था और मार्केट में जो एसएल हंटिंग बनी थी वो डाउन साइड की थी, तो मेरे कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया। क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से लॉस में चल रही हूँ और लॉस में चलने के कारण ही मैं थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना चाहती थी, क्योंकि साइकोलॉजी ख़राब ना हो इसलिए। और आज मेरा व्यू अप साइड था, मार्केट डाउन साइड का एसएल हंटिंग बना रहा था, तो फिर मैं दोनों के बीच में थोड़ा सी कंफ्यूज हो गई थी। बट मैं आपको बताती हूँ मेरा जो अपसाइड का व्यू था वो किस लिए था। अगर आप कल के मार्केट को देखें तो मार्केट में एक बाइंग आई थी अच्छी खासी, मतलब अच्छी नहीं, अच्छा होल्ड करने के बाद एक बाइंग आई थी। बाइंग में जो बायर आए हैं, जो 57,200 को के ब्रेकआउट को, ये जो लेवल लगा है इसके ब्रेकआउट को, उस बायर को मार्केट निकाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब बायर को निकाल लेता है एक रिट्रेसमेंट करके, तो मार्केट कंटिन्यूएशन में ही जाता है, ठीक है। तो लेकिन एक्सपायरी के कारण एक रेंज भी बना था निफ्टी में, मे बी इसलिए उसको रेंज में रखने के लिए मार्केट नीचे आ गया, तो इस वजह से मेरा जो व्यू था वो अप साइड का था। इसलिए मैं ये इस एसएल हंटिंग पे जो मेरा बना था उसमें मैं नहीं गई। और मार्केट एस जो नीचे आया है उसका एसएल हंटिंग मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने टेक्स रेजिस्टेंस फ्रॉम इट्स फर्स्ट कैंडल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू कैन सी हियर, and Bank Nifty break out from this 200 level in its first candle। देखिए, सी, ठीक है। तो यहाँ पे वन एसएल हंटिंग सेटअप इज मेड। तो यहाँ पे एक ने रेजिस्टेंस लिया निफ्टी ने, और एक बैंक निफ्टी ने क्या किया, रेजिस्टेंस जो 200 का रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करके, मतलब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ है, मतलब ब्रेकआउट मानेंगे। तो एक ने रेजिस्टेंस लिया, एक ने ब्रेकआउट किया। इस सेटअप पे हमारी जो पुट का जो बनता है वो बना था, बट मेरा व्यू अप साइड का था, इसलिए मैं पुट के लिए नहीं गई। क्योंकि मार्केट को अगर आप देखेंगे, यू कैन सी हियर, तो मार्केट में जब जो ये 57,000 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ, ये 57, तो मैं जाने को जा सकती थी, बट मैं क्यों नहीं गई, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मार्केट ने कल सिमिलर चार्ट बनाने का कोशिश किया था, दैट्स वाई। देखिए, अगर आप देखेंगे पिछला चार्ट को, कल सिमिलर मार्केट नीचे आया, ठीक है, होल्ड किया 57,000 के ऊपर ही होल्ड किया, ब्रेक डाउन किया और मार्केट ने ऊपर चला गया, ठीक है। आज भी सिमिलर मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो इसको 57,000 के नीचे ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे रिट्रेसमेंट को क्योंकि अच्छा खासा कर चुका था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन करता और चला जाता, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मार्केट ने फिर से 57,000 का ब्रेक डाउन कर दिया और कल ही सिमिलर चार्ट बनाया था, जो कि आज पॉसिबल ही नहीं था कि वो फिर से ब्रेक डाउन करके ऊपर जा सके। इस वजह से मेरा अपसाइड का व्यू होते हुए भी, और यहाँ पर मैं इस जैसे लेवल पे भी जाती हूँ, कॉल साइड में एंट्री करती हूँ, फिर भी मैंने नहीं किया। तो यही रीज़न है कि चार्ट रिपीटेशन नहीं होता। इसलिए अगर आज कर लेती कि मेरा व्यू तो अपसाइड का है, मैं अब कर लूँगी, तो आज फिर मेरा लॉस होता, फिर मेरी साइकोलॉजी बहुत ख़राब हो जाती। इसलिए आज मैंने ट्रेड करना अवॉइड किया। बट जो आज एसएल हंटिंग बना है, जिसमें एक ने ब्रेकआउट किया है और एक ने रेजिस्टेंस लिया, उसके थ्रू ही मार्केट नीचे आया है। कितना नीचे आएगा ये नहीं बता सकती, लेकिन एक जैसे अब निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी में आज एक्सपायरी है, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी ने अगर सेलिंग शुरू किया है तो निफ्टी यहाँ इस लो को भी निकालेगा, ये जो लो है उसको भी निकालेगा, ठीक है। होल्ड कर करके सेल ऑन रिट्रेसमेंट या फिर होल्ड कर करके आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मे भी इस लो तक भी आ जाए, ये जो लो बना है वो लो तक आ ही गया है, होल्ड कर रहा है वो, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिएगा। तो अगर आपकी एंट्री हो गई है तो ये आप मेज़र कर लीजिए यहाँ से ऊपर से। देखिए, निफ्टी अगर एसएल हंटिंग बना रहा है ऊपर से नीचे, सॉरी, ओहो, ये तो खैर चलो फर्स्ट कैंडल का था, ये मैं आपको मेज़र करती हूँ। निफ्टी अगर एसएल हंटिंग बना रहा है तो आप यहाँ से मेज़र कीजिए कहाँ से चलना शुरू किया है, और ऐसे मेज़र कीजिए, जैसे मतलब ये शुरू किया है तो देखिए सिर्फ 90 पॉइंट गया है, तो 90 पॉइंट तो नहीं जाएगा निफ्टी, एटलीस्ट 150 पॉइंट तक तो आएगा ही, तो ये लो को निकालेगा ही। तो टारगेट आप वैसे डिसाइड कीजिए कि अगर वो चलना शुरू किया है, एसएल हंटिंग मेट किया है,
बना दिया है तो वो एटलीस्ट 120 150 तक तो आएगा ही, तो आप उतना तक के लिए रुकिए, वो बीच में मुड़ेगा नहीं। अगर उसने एसएल हंटिंग क्रिएट किया है चार्ट में तो वो नीचे तक ये लेवल, दोनों लेवल को तो निकाल चुका है, अब बचा है उसका ये वाला लेवल, मे बी उसको भी थोड़ी देर में निकाल ले। तो ऐसे टारगेट डिसाइड किया जाता है। और सेंसेक्स में अगर देखिए तो सेंसेक्स भी सिमिलर ही निफ्टी के जैसे ही चार्ट बनाता है, आपको दिखाऊं तो उसके भी सेम लेवल है, यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए था। अब मैं तो जब तक मैं ली होती अगर पुट में तो फिर मैं ये हो जाता, उसके बाद वीडियो बनाती, लेकिन मैं आज नहीं ली हूँ तो मैं सोची वीडियो पहले बना देती हूँ। यहाँ तक टारगेट है, तो जो सेंसेक्स है वो यहाँ तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। रिट्रेस कर करके जैसे देखिए सेलिंग कैसे आता है, गिरता है मार्केट, एक साइडवेज होता है, साइडवेज के ऊपर एक हाई मारता है, उसके बाद यहाँ जैसे अब साइडवेज हो गया, इसके ऊपर हाई एक मारेगा, उसके बाद गिरेगा, वैसे ही गिरा है देखिए। तो रिट्रेसमेंट ऐसे आता है, यहाँ पे साइडवेज में लोगों को दिखाता है कि मैं यहीं से मुड़ूंगा, फिर उसके बाद मार्केट फटाक से नीचे गिरता है और ऐसे ही फिर सिमिलर कर रहा है, तो ऐसे हो सकता है। तो टारगेट आपके ऐसे ही डिसाइड होते हैं। वैसे ही आप जब तक कि इसका टारगेट ना हो, आप बैंक निफ्टी में भी बैठे रहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए दोनों तरफ मुड़ जाता है, लेकिन फिर ये भी अपना उसके चक्कर में इसमें भी अगर इसको ऊपर जाना ही होता तो बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया था। अब बैंक निफ्टी इतना रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर बाइंग में नहीं गया, उसने 57,000 को ब्रेक डाउन कर दिया है, तो ये इतनी जल्दी बाइंग में नहीं जाएगा, फिर वो होल्ड करेगा जब तक निफ्टी और सेंसेक्स अपने टारगेट को अचीव ना करे। और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, अगर आप बैंक निफ्टी में करते तो, क्योंकि या तो उन लोग टारगेट अचीव करेंगे और वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, साइडवेज कर देंगे, और ये तो एटलीस्ट अपने लो पॉइंट तक आ ही गए हैं। देखिए ये जो स्विंग होता है ना, ये वैसे तो बैंक निफ्टी 500 लेवल को वो कर देता है, मतलब लेकिन इसकी एक्सपायरी हो तो, या फिर साइडवेज भी रखता है। लेकिन अगर आप मेज़र भी किया कीजिए कि कितना पॉइंट ट्रैवल किया है मार्केट, तो देखिए आप इसने 300 पॉइंट अगर 350 पॉइंट ट्रैवल कर चुका है और अपने एक सपोर्ट पे आ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके रिवर्स होगा, तो उसके पास अच्छा खासा है कि वो 200 पॉइंट और रिवर्स हो सकता है। लेकिन एकदम ऊपर चला जाएगा ऐसा नहीं, वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो वो सपोर्ट की जगह सपोर्ट लेते दिखा रहा है, और ये रेंज का ब्रेकआउट करके मे बी उसके बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के साथ फिर से गिर जाए। तो इस तरह से टारगेट डिसाइड किया जाता है। अब मेरे को तो एकदम दिख रहा था कि सेलिंग साइड का है, बट मेरा व्यू जो है अप साइड के होने की वजह से ही मैं अप साइड का मतलब डाउन साइड में नहीं ले पाई। बट वीडियो तो मेरे को बनाना है कंटिन्यू, ताकि मेरे को समझ में आए कि किस दिन मार्केट कैसा काम किया है, तो ये आगे के लर्निंग के लिए भी सही रहता। तो चलिए, थैंक यू, क्लोज़ करती हूँ मैं।